अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का विद करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का ये प्रोग्राम 15 अगस्त यौम आज़ादी मनाने के लिए इस प्रोग्राम को रखा गया। आज ज़रूरत है कि हम सब लोग आंखें खुली रखें, दिल को बेदार रखें। आज हमारा आलम यह है कि एक जख्म क्या पूरा बदन छलनी है। एक जख्म क्या, एक जख्म क्या पूरा बदन छलनी है। दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। आज उम्मत मुस्लिमा मुसलमानों का जो आलम है कि जिसको लफ्जों में नहीं बयान किया जा सकता, सिर्फ एहसास किया जा सकता है। और आज जरूरत है कि आज हम मक्कारों की मक्कारी से बचने के तरीके क्या हैं। वाहिद तरीका है कि हम अपने बच्चों को इल्म के जेवर से आरास्ता करें। देखिए, जो लोग हमेशा तिरंगे की मुखालफत करते रहे, जो लोग हमेशा तिरंगे को अपने सीने से लगाते रहे, आज सिर्फ अय्यारी की बुनियाद पर जिन लोगों ने दिलों से लगा रखा था उनको पीछे कर दिया। तो सिर्फ तालीम की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर उन्होंने सोचा नहीं, अब हम इससे किनारा कशी नहीं अख्तियार कर सकते, अब हमें इसको उचक लेना है, पूरा का पूरा ले लेना है। आज जरूरत है कि हम अपने बच्चों को 15 अगस्त यौम आज़ादी भारत जिंदाबाद के नारों से, और तालीम बहुत जरूरी है। जब भी हम किसी के सामने अगर कोई हमारा इस्तेहसाल कर सकता है तो हम उसको समझ सकते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि हम आपके सामने उन चीजों को खुल के भी नहीं रख सकते। सहाफत की जबान को इस्तेमाल करना है, और सहाफत की जबान हमारा तबका समझ नहीं पाता, इसलिए कि वो इल्म नहीं रखता। आज हमारा मामला यह है, हमारे मामला जो भी बिगड़ रहे हैं इल्म ना होने की वजह से। जैसे एक ज़ैफुल उम्र आदमी एक हकीम की दुकान पे गए और हकीम साहब से ये कहा कि हकीम साहब, मुझे आंखों से दिखाई कम पड़ता है। तो हकीम साहब ने कहा, बड़े मियाँ, ये ज़ैफी का असर है, उम्र। कहा कानों से सुनाई भी कम पड़ता है, कहा ज़ैफी का असर है। कहा घुटनों में दर्द भी है, कहा ज़ैफी का असर है। वो बड़े मियाँ को गुस्सा आ गया और कहा, अबे हकीम के बच्चे,
तेरे पास और कुछ नुस्खा है या सिर्फ ज़ईफ़ी ज़ईफ़ी ज़ईफ़ी? तो हकीम साहब को गुस्सा नहीं आया, चूंकि पढ़े लिखे आदमी थे, इल्म रखते थे, और उन्होंने मुस्कुरा के कहा, बड़े मियाँ, मुझ बेचारे पे जो बिला मतलब का गुस्सा आया है वो भी ज़ईफ़ी का असर है। आज हमारे माशरे में जो भी खराबी है, अगर भाई भाई से नहीं पट रही है तो इल्म की कमी है, खौफ खुदा नहीं है। अगर पड़ोसी पड़ोसी के मामलात हैं तो इल्म की कमी है। अगर इल्म होता तो हम आसानी से मामलात को एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन इल्म नहीं है, इसलिए हम लोग परेशान हैं। इसलिए खुदा के वास्ते आप अपने बच्चों को यह अहद करो, हम 2 वक्त के बजाय 1 वक्त खाना खाएंगे, लेकिन बच्चों को जाहिल नहीं रखेंगे। हम शादी ब्याह के मौके पर फजूल खर्ची नहीं करेंगे। एहसास बढ़ा देता है हर दर्द की शिद्दत, एहसास बढ़ा देता है हर दर्द की शिद्दत। एहसास करोगे तो कसक और बढ़ेगी। मेरे दोस्तों, मैं तो ये कहता हूं कि हमारा एहसास मर गया है, और ये तो मैं समझता हूं ये भी इनाम एक तरह का है। अगर एहसास जिंदा होता तो हम मर गए होते। एहसास मर गया है, इसलिए मैं जिंदा हूं। एहसास जिंदा होता तो मैं मर गया होता। जिस कौम की बहू बेटियां, खवातीन, पर्दा नशीं बहनें स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर, बाजारों में, दुकान दुकान पे पेट के लिए, रोटी के लिए पैसा मांग रही हूं, भीख मांग रही हूं, उस कौम के नौजवान अपनी महफिलों में डीजे, डांस, इस तरह के खुराफात करते हो तो बजाओ हमारा क्या आलम होगा। एहसास बढ़ा देता है हर दर्द की शिद्दत। एहसास करोगे तो कसक और बढ़ेगी। मेरे दोस्तों, सरफराजी चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, तो इल्म से नाता जोड़ना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दुनिया में बहुत तरीके के चैलेंज थे, जुल्म था, यतीमों के माल को हड़प किया जाता था, बेवाओं के साथ जुल्म किया जाता था, नाइंसाफी थी। लेकिन अल्लाह ताला ने जब कुरान मुक़द्दस नाजिल फरमाया तो ये नहीं फरमाया कि इंसाफ करो, यतीमों का हक दो, बेवाओं के साथ जुल्म न करो, बल्कि अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल, तालीम हासिल करो, पढ़ो। आज ये मदरसे में ये प्रोग्राम है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक ताला हम सबको बैतुल नबी से रिश्ता जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, मदरसा रसूलुल्लाह का घर, मस्जिद अल्लाह का घर। मदरसे में वजू करने का तरीका अता फरमाया जाता है, तहारत का तरीका बताया जाता है, और मस्जिद में सजदा किया जाता है, रुकू किया जाता है। इसलिए मैं कमेटी के लोगों से ख़ास तौर से गुजारिश करूंगा कि मदरसे पे ख़ास तवज्जो फरमाएं कि हमारा कोई भी बच्चा अनपढ़ न रह जाए। और जो यहाँ पे जो मुदर्रिसीन जो हैं उनसे भी मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि खुदा के वास्ते हर शख्स की ये जिम्मेदारी है कि अपने हिस्से का काम कर जाए। वक्त कम है, सारी दुनिया आज हमारी दुश्मन हो रही है। ज़रूरत है कि हम उस दुश्मनी को प्यार और मोहब्बत ही से बदल सकते हैं, और प्यार और मोहब्बत से बदलने का तरीका जो है सिर्फ इल्म की बुनियाद पर, इसके अलावा कोई।
तो मुदर्रिसीन जो हैं कहीं भी, मैं यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, कशे भाषा, वो अपने को ड्यूटी न समझें। ड्यूटी समझेंगे तो ड्यूटी 4 घंटे की भी होती है, 5 घंटे की भी होती है, 8 घंटे की भी होती है। आप अपने को अल्लाह के लिए 24 घंटे के लिए वक्त दें। और आपने तो मुलाजिम बन के अपनी अहमियत को घटा दिया। आपको तो अल्लाह ने इल्म का खादिम बनाया था, दीन का खादिम बनाया, और आप मुलाजिम बनने के लिए तैयार हैं। इसलिए आप अपनी अहमियत को समझें, गार्जियन अपनी जिम्मेदारियों को समझें, और मुदर्रिसीन अपनी जिम्मेदारियों को समझें। मेरे दोस्तों, आज हालात बड़े नागुफ्तवे हैं। हम सबको चाहिए कि उसका मुकाबला सिर्फ इल्म के जरिए से करें। और कमेटी वालों से एक मेरा जो है आइंदा के लिए या कोई भी प्रोग्राम हो तो एक मशवरा भी है कि जो हमारे बच्चे आते हैं इनके लिए कोई छोटा सा भी तोहफा हो, और छोटा सा तोहफा बज़ाहिर पैसे में देखने में तो छोटा होता है, लेकिन जब कमेटी की तरफ से जाता है, किसी अजीम शख्सियत की तरफ से जाता है, तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। ये पेंसिल है, कापी है, जो इनके काम में भी आए, इस तरह के तोहफे भी पेश किए जाएं। और इंशाअल्लाह रहमान हम जानते हैं आप इसको हमने जितना कहा उससे कई गुना बेहतर कर लेंगे, ये हमें उम्मीद भी है इंशाअल्लाह रहमान। और आप हजरात यकीनन शौक रखते हैं, सिर्फ रहनुमाई की जरूरत है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक ताला आपके अंदर हजरत बिलाल जैसी मोहब्बत अता फरमाए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा ईसार अता फरमाए। देखिए, दीन के मामले में हमेशा अपने से आला को देखो, और दुनिया के मामले में अपने से कमतर को देखो। दीन के मामले में आला को देखो। हजरत साबिर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह 12 बरस तक लंगर आम लुटाते रहे, एक लुकमा नहीं खाया, लेकिन अल्लाह खाने की बुनियाद पर हजरत शेख सादी अलैहि रहमा एक मतलब तशरीफ ले जा रहे हैं, चूंकि आप सयाह आजम हैं, तो देखा एक शख्स जो है जूता भी पहने हैं, मोजा भी पहने हैं, कोट भी पहने हैं, टाई भी लगाए, और आपके पैरों में जूता नहीं। लेकिन शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। आपको जो है दिल में खतरा पैदा हुआ और अल्लाह से शिकायत किया कि परवरदिगार आलम, मुझे कैसा बनाया कि मेरे जूते नहीं है, ये जूता भी पहने, मोजा भी पहने, कोट भी पहने। लेकिन हजरत शेख सादी पे अल्लाह का करम थोड़ी ही देर में हो गया। चंद कदम आगे बढ़े, देखा कि एक शख्स ऐसा भी जा रहा है जिसके पैर ही नहीं है। फौरन तौबा किया और अल्लाह की बारगाह में रोए और सजदा किया और अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम, तेरा एहसान अजीम है कि हमारे तो सिर्फ जूता नहीं है, इस शख्स के तो पैर ही नहीं है। तो दुनिया के मामले में अपने से कमतर को देखो, दीन के मामले में अपने से आला को देखो, इंशाअल्लाह रहमान बहुत सुकून होगा। फला के घर में टीवी है, फ्रिज है, ये मत देखो। ये देखो कि फला के घर पास तो घर भी नहीं है, हमारे घर तो सिर्फ टीवी और फ्रिज नहीं है, और फला के यहाँ फला के पास तो घर भी नहीं है। मेरे दोस्तों फिर सुकून हो जाएगा। और दूसरी चीज देखिए, बच्चों को तालीम दो। ये जरूरी नहीं कि हमारा ही बच्चा आप पड़ोसी के बच्चे को भी देखें जो तालीम ना। ओ फूल, अरे फूल ये कहाँ रखेंगे हम? माशाअल्लाह कि अपने पड़ोस में भी यह अहद कर लो कि हमें अपने समाज से जो है जहालत का खात्मा करना है। जैसे देखते नहीं, हमारे घर पे जब बारात आती है या कोई मेहमान आते हैं
तो हमारे घर के बगल में जो घर होता है उसको भी डेकोरेट कर देते, तो उस पे भी थोड़े से झालर डाल देते हैं, थोड़ी सी रोशनी कर देते हैं। क्यों? ताकि अच्छा लगेगा। हमारा बच्चा पढ़ा रहेगा और पड़ोसी का बच्चा जब अनपढ़ रहेगा तो दोनों में गुफ्तगू कैसे होगी, दोनों में मोहब्बत कैसे होगी, दोनों में एक दूसरे से बात कैसे करेंगे। जब दोनों पढ़े लिखे होंगे तो इंशाअल्लाह रहमान दोनों सलीके से बात करेंगे। इसलिए जरूरत है कि हम अपने आमदनी का ज्यादातर हिस्सा जो है तालीम पे खर्चा करें। अब कभी वक्त मिलेगा तो इंशाअल्लाह रहमान इस पे बहुत ही मैं इत्मीनान से आपको समझाऊंगा। क्यों तालीम पे ही, क्यों? इसलिए कि तालीम ही हमारा सब कुछ है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में जो सबसे पहले हमें मुखातब किया है, इल्म हासिल करो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक ताला हम सबको इल्म से वाबस्ता रखे और यहाँ के कमेटी वाले अल्लाह तबारक व ताला इनकी तमाम जायज़ मुरादों को कबूल फरमा ले, रिस्क में बरकत अता फरमा दे, उसत अता फरमा दे और तमाम तरह की मुसीबतों से, बीमारियों से नजात अता फरमा दे। और दुनिया में कहीं भी मोमिन मोमिनात, मुस्लिम मुस्लिमात आबाद हैं परवरदिगार आलम, उन्हें तमाम तरह की परेशानियों से दूर फरमा दे, बीमारियों से महफूज फरमा दे, रिस्क में बरकत अता फरमा दे। और जो मोमिन मोमिनात, मुस्लिम मुस्लिमात इस दुनिया से जा चुके हैं, रब्बे कायनात उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उनकी क़ब्र पे रहमत और नूर की बारिश फरमा दे, बच्चों को, अज़ीज़ व अक़रबा को, अहिब्बा को सब्र जमील अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।